मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ में जो पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है, हम तीसरा अधिकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक इंद्रिय जीवों के दुख के बारे में पढ़ा, जो अभी हमारा कंटिन्यू है। हमने जो पहले बहुत सारे जो कर्मों के कारण होने वाले जो दुख थे वो पढ़े थे। चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति हमने पढ़ा। और उस फिर हमने अंतराय कर्म के उदय से होने वाले दुख, वेदिनी कर्म के से होने वाले दुख, देन आपके आयु कर्म नाम कर्म के उदय से होने वाले दुख, गोत्र कर्म के उदय से होने वाले दुख और उनसे निवृत्ति पढ़ी। फिर हम अभी एक इंद्रिय जीवों के दुख पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने काफी कुछ उनके जो दुख हैं उनका वर्णन जान लिया। एक इंद्रिय जीवों का दुखों का वर्णन थोड़ा विस्तार से भी दिया है, क्योंकि हम सारे जीव जो हैं ज्यादातर एक इंद्रिय पर्यायों में ही रहते हैं। और उसमें भी एक इंद्रिय पर्याय में भी जो निगोद पर्याय है वो तो हमारा हेडक्वार्टर कहा जाता। तो वहां रह के हमने कैसे दुख भोगे उनका किंचित परिचय जो है पंडित जी ने हमको कराया है। और भी बहुत सारे ग्रंथों में एक इंद्रिय आदि के दुखों का वर्णन किया है, संसारी जीवों के दुखों का वर्णन। तो ये जो वर्णन है इसके माध्यम से, भले ही हमें इस पर्याय में उसका ज्ञान भी नहीं है कि हमने कैसे दुख भोगे थे, लेकिन ये केवल ज्ञान गम्य विषय है। और वीरेंद्र देव की वाणी पर हम लोग सब विश्वास करते हैं। उस विश्वास के बल पर हमें पता लगा कि वास्तव में मैं अपने अपराध के कारण कैसी कैसी अवस्थाओं से होकर गुजरा हूँ और बार बार वहीं जाता हूँ। क्योंकि मेरे अपराध अपराध कौन से हैं? सबसे बड़ा अपराध क्या है कि मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना। मैंने यही नहीं जाना कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इसलिए प्राप्त देह को ही अपना स्वरूप माना। पंचेंद्रिय जीवों को तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मनुष्य आदि को बहुत ऑप्शन है, वो चाहे सोच भी सकते हैं, विचार सकते हैं, देशना ले सकते हैं, उनका अर्थ कर सकते हैं। और फलतः यही जो पर्याय होती है जो उनको संसार से मुक्त करने में निमित्त भूत होती है। तो जो हमने अभी तो उनके पढ़े, तो हम उसके बारे में फिर से और थोड़ा आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हमने ये पढ़ा था, सारे उसके जो कर्म थे उस पर भी अप्लाई करें हमने। और उसमें जो अंतराय कर्म के बारे में पढ़ा, उनकी जो कषाय शक्तियों के बारे में पढ़ा, तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है ना। वहां कल अपन ने पढ़ा था ना कि जो अघाती कर्म में है उन्हीं में पुण्य और पाप का उदय होता है। घाती कर्म का तो निरंतर पाप ही रहता है, वहां तो पुण्य का कोई सवाल ही नहीं। तो अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। वहां असाता वेदनी का उदय होने पर उसके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, यानी एक इंद्रिय जीव के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये उसको जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे अब पेड़ के बारे में या वृक्ष या छोटा सा कोई पौधा है उसके बारे में वर्णन किया। तो वो कह रहे हैं कि वनस्पति है सो पवन से टूटती है। एक पेड़ है या कोई झाड़ी आदि है, तो बहुत तेज पंख वो चली, हवा चली तो उसकी डंडियां टूट गई, या जो तना टूट गया या जड़ से उखड़ गया। वो शीत उष्णता से सूख जाती हैं, जल ना मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है।
मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि अवस्था होती है, उसी प्रकार यथा संभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। है ना, ये वनस्पति के माध्यम से फिर बाकी के एक इंद्रियों की बात करी। जैसे पृथ्वी काय के जीव हैं, तो हम तो सारे टाइम पृथ्वी काय के जीवों को मारते रहते हैं। चलना फिरना, हाँ, दौड़ना, और जो भी आरंभिक क्रियाएं की जाती हैं, वो सब क्रियाओं के द्वारा निश्चित रूप से जो पृथ्वी काय के जीव तो मरते ही हैं। तो हम उनमें कहाँ बचत कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हम उनको अपने विवेक के द्वारा उनके मरण में निमित्त कम बन पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यो कोई चीज आपने चौकी आदि है, आप जब खास तौर से जो हमारा जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक कार्यों में विशेष ध्यान रखना। क्योंकि गृहस्थी के तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिनमें जाने अनजाने बहुत हिंसा होती रहती, सभी काय के जीवों। लेकिन मंदिर में या धार्मिक अनुष्ठान करते समय हम उनमें बहुत सावधान रहें। क्योंकि वो जो कहावत है ना, कि अन्य क्षेत्रों में किए गए पापों की मुक्ति तो धार्मिक क्षेत्रों में आने से मिल जाती है, लेकिन धार्मिक क्षेत्रों में ही किए गए जो पाप हैं उनकी निवृत्ति कहाँ होगी? वज्र लेपो भवति कहते हैं ना। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना। दीपक की बात तो अपन ने पढ़ी थी, जहाँ मेरा क्षमा सागर महाराज ने कहा ना कि पहली बात तो एक भी दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपका मन माने ही नहीं, जैसे वो बेनाला जी ने उनसे इंटरव्यू लिया था, अगर मन माने ही नहीं तो एक दीपक, वो भी उतना ही जितने समय आपका जो उस पर प्रक्रिया चल रही है उतने समय तक अखंड ज्योति मत जलाना। और एक से ज्यादा दीपक तो बिल्कुल मत जलाना, ये किसने बताया? क्षमा सागर महाराज। क्यों बताया? क्योंकि मंदिर, वैसे तो आप बोलोगे इतनी हम गैस जलाते हैं, इतनी सारी जो है लाइट जलाते हैं, तो वहाँ मंदिर के एक दीपक में क्या हो? क्योंकि वहां हमारा उद्देश्य जो है पाप कमाना नहीं होता, वहाँ हमारे विवेक की परीक्षा होती है। हमारी मेरी धार्मिक कार्यों में जो मेरे वहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है उन सब में कम से कम हिंसा हो, बहुत विवेक पूर्वक कार्य करना। चौकी आदि रखी हुई हो, चौकी से को इधर से उधर ले जाना है, तो थोड़ा सा आज उसमें कष्ट करके उसको ऊपर उठा करके दूसरी जगह रखना। हम उसको खींचते हैं, रगड़ते हैं, कितने जीव मर जाते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आसन आदि हैं, उनको भी जो है जहां तक संभव है रगड़ना नहीं। हमारे बाहुओं में शक्ति है ना, तो वो शक्ति की अपेक्षा से काम करें। वाहन आदि के बारे में भी कहा जाता है कि अगर हमें आवश्यक नहीं है कि चार व्हीलर से आए तो दो व्हीलर से आए, टू व्हीलर से थोड़ी हिंसा कम हो। और टू व्हीलर्स की भी जरूरत नहीं है तो पैदल चल के आए, तो उसमें हम आसपास सामने से जो जीव आदि हैं उनको देख सकते हैं। तो ये सब जो है सावधानी विशेष तौर से धार्मिक कार्य करते में होना चाहिए। तो उन्होंने बोला उसी प्रकार यथा संभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती हैं। और वो दूसरे जीवों पे हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं भी तो पृथ्वी काय के जीव बने ना अनंत बार। तो हमने किसी पर दया नहीं करी तो हम पर भी कोई दया नहीं करता। उन अवस्थाओं में ज्यादातर ऐसा ही रहता। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। सारे ही पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, उन सब के बारे में लगा देना, वनस्पति का है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, उसी प्रकार उनके होता है। जैसे हमारे हाथ पैर, कोई हमारी उंगली तोड़ दे, या हमारा कोई एक अंग काट दे, या किसी तरह के हमको धूप में जाके खड़ा कर दे, तो जिस तरह के जो जो दुख हमको होते हैं हम तो अच्छे से महसूस कर सकते हैं ना। दुख तो उनको भी होते हैं, लेकिन बेचारे मूक हैं, कह नहीं सकते, भाग नहीं सकते, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्री से होता है। और उनके स्पर्शन इंद्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश से महाव्याकुल होते हैं, परंतु भागने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुख को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। बोलते कभी कभी उनको साता का उदय भी होता है। तो साता का उदय कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत दिन से पेड़ में किसी ने पानी नहीं डाला था, है ना, घर का, जैसे घर में गमले भी रखे हुए हैं, घर का मालिक जो है कुछ दिन के लिए बाहर चला गया,
और उसने कोई व्यवस्था नहीं की पानी आदि डालने की, तो बेचारे कुंभलाने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं। अशा का तीव्र उदय चल रहा है। लेकिन फिर किसी को याद आया तो उसने अपने पड़ोसी को फोन कर दिया, भैया मेरे जो गमले रखे हैं उनमें पानी नहीं डाला, थोड़ा सा आप डाल दें। तो वो कोइंसाइड हो गया कि उस वनस्पति काय के जीव का कोई पुण्य का उदय आया, रुसाता का उदय आया, जिसके फलस्वरूप इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाती। लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कि वो खुशी के मारे फूलने लगे, किंचित काम चल जाता है। तो इसलिए बोला तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। तथा आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त हैं, उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र ही है, और पर्याप्तों की अंतर्मूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है। वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी है। आपको ये पर्याप्त और अपर्याप्त के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ जो अभी कुछ नए लोग होंगे, उनकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में पर्याप्त अपर्याप्त के बारे में बताता हूँ, है ना। आपको मालूम है कि जब जीव का जन्म होता है तो जन्म के समय में वो उनको कुछ पर्याप्तियां जो है उत्पन्न होती हैं पहले से। तो वो पर्याप्तियां कैसे होती हैं कि उसमें जो जो परमाणु जो ग्रहण करते हैं, नौकर्मादि का जो ग्रहण होता है, उन गर्भावस्था से पहले ही जो है उनको वो जो पर्याप्तियां आती हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बताया है कि वे पर्याप्ति का अर्थ है कार्य रूप शक्ति। जो जीव इन पर्याप्तियों की शक्ति से पूर्ण होता है उसे पूर्ण या पर्याप्त कहते हैं। जो जीव इन शक्तियों से अपूर्ण रहता है, अर्थात जिन जीवों की पर्याप्ति नामक शक्तियों की पूर्णता नहीं होती, उसे अपूर्ण या अपर्याप्त कहते हैं, है ना। तो वो अपूर्ण और अपर्याप्त कैसे होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। सब मिलाकर कुल 6 पर्याप्तियां होती हैं। जो नए लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनना। सब मिलाकर कुल 6 पर्याप्तियां होती हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। हाँ। तो देखो इसमें जो पर्याप्तियों के बारे में आपके इसमें जैन धर्म जानिए में भी दिया हुआ है, और कर्णानुयोग परिचय में भी है। इसमें आपके पास जैन धर्म जानिए हो तो पेज नंबर 325 पर ये दिया हुआ है। हाँ। जन्म के समय उद्गल परमाणुओं को ग्रहण कर जीवन धारण करने में उपयोगी विशेष प्रकार की पौद्गलिक शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, है ना। आपने सुना था कि जब एक बार जो है 9 वर्गणाएं होती हैं, 9 कर्म वर्गणाओं जिनसे शरीर बनता है, या जिनसे शरीर के बहुत सारे अवयव बनते हैं, जो रॉ मटेरियल बनता है, वो 9 कर्म वर्गणाएं कहलाती हैं। तो वो 9 कर्म वर्गणाएं जब वो ग्रहण करता है, सबसे पहले वो क्या ग्रहण करता है, आहार पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति में क्या आता है, शरीर निर्माण के योग्य, जिनसे शरीर बनता है, 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। क्या है कि जब जीव जो है वो आसपास में स्थित रहने वाली कर्मण वर्गना है। कौन सी कर्मण वर्गना है, 9 कर्म वर्गना। 9 कर्म वर्गनाएं अलग है, मुख्य कर्मण वर्गनाएं अलग है, जिनसे 8 तरह के कर्म बनते हैं, है ना। और जिनसे शरीर आदि बनता है, या तेजस शरीर बनता है, वो सब वो वो सब जो है इसमें 9 कर्म वर्गनाओं में आते हैं। मतलब उद्गलों का वो स्वरूप, उद्गलों का ऐसा जाति, जिनके द्वारा शरीर का निर्माण होता है, शरीर आदि का निर्माण होता है, उन्हें 9 कर्म वर्गणाएं कहते हैं। और जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, जो कर्माण बनते हैं, कर्म बनते हैं, मनोवर्णा से मन बनता है, ठीक है। भाषा वर्णना से जो शब्द आदि हैं, जो वो उनकी उत्पत्ति होती है। तो आहार पर्याप्ति सबसे पहले होती है। तो वो कैसे होती है, शरीर निर्माण के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करके उनको खल व रस रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। जब एक बार में हम वो कर्म परमाणु ग्रहण करते हैं, वो वाले जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है, तो
हमारी एक शक्ति होती है, उन शक्ति के द्वारा, आंतरिक शक्ति के द्वारा वो ग्रहण की हुई, जैसे भोजन हमने किया तो भोजन के जो कण हैं उनको, उनमें दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उनमें से कुछ चीजें सॉलिड बन जाती हैं, कुछ चीजें लिक्विड बनी रहती हैं। तो वो जो सॉलिड और लिक्विड है, उनकी जो पूर्णता हो जाती है कि जो लिक्विड बनने वाली है वो लिक्विड बन गई और सॉलिड बनने वाली सॉलिड बन गई, ऐसे दो पार्टीशन हो गए। तो ऐसी शक्ति होने को आहार पर्याप्ति कहते हैं। और उसमें दूसरे नंबर की आती है शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति के द्वारा किए गए खल भाग को, यानी जो सॉलिड वाला पार्ट है उसको हड्डी आदि कठोर अवयव रूप, और रस भाग को रक्त आदि तरल रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को शरीर पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है ना, पहली बार में जब ग्रहण किया तो दो उसके वर्गीकरण हो गए, एक सॉलिड और एक लिक्विड। फिर सॉलिड से तो हड्डी बनवा दी, और जो लिक्विड है उनसे रक्त आदि बन गए, जो पतली चीजें हैं। तो वो दूसरे नंबर का जो परिणमन हुआ वो शरीर पर्याप्ति कहलाता। मतलब ऐसी शक्ति उत्पन्न हो गई तो शरीर पर्याप्ति हो गई। और फिर उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति में शरीर निर्माण में यथा स्थान और यथा आकार इंद्रियों को बनाने की शक्ति और विषयों को ग्रहण करने रूप जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। है ना, ये तीन पर्याप्तियां विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में और जो है नाम से श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति होती है, जो सांस अपन लेते हैं तो हमारे वो ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है, हम सांस लेने में सक्षम हो जाते हैं। भाषा पर्याप्ति है, भाषा परगना के परमाणुओं को ग्रहण करने और तालु होठ के द्वारा इच्छानुसार भाषा रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को भाषा पर्याप्ति कहते हैं। दो इंद्रिय से ऊपर के जो जीव हैं उनमें ये भाषा पर्याप्ति आती है। एक इंद्रियों के पास होती नहीं वो, क्योंकि उनकी जो है इंद्रिय जो है वो वैसी नहीं होती। फिर छठवां मन पर्याप्ति, मनोवर्गणाओं के द्वारा द्रव्य मन के निर्माण करने की तथा द्रव्य मन के निमित्त से चिंतन स्मरण आदि करने रूप भाव मन की शक्ति की पूर्णता को मन पर्याप्ति कहते हैं। तो ये इस तरह छह पर्याप्ति होती हैं जिनके द्वारा जीव को अपनी इंद्रियों के अनुपात में वो शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये हमने जस्ट एक संक्षेप में थोड़ा सा जाना, क्योंकि यहाँ एक विषय आया था पर्याप्ति के बारे में और बहुत सारे लोगों ने पर्याप्ति के बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो क्या लिखा है इन्होंने, आयु कर्म से इन एकेंद्रिय जीवों में जो अपर्याप्त हैं उनके तो पर्याय की स्थिति उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र की, जिनकी पर्याप्ति पूर्ण हो नहीं होने वाली है, ये जो मैंने आपको बताया आहार पर्याप्ति है, शरीर पर्याप्ति, उनका उनकी आयु कितनी होती है, सांस के 18वें भाग में ही मर जाती है। इतनी जल्दी उनका मौत हो जाती है और फिर जन्मते फिर मर जाते हैं, फिर जन्मते फिर मर जाते हैं। है ना, जो अपन नवोदिया जीवों के बारे में एक लक्षण बताते हैं, वो वो लक्षण जो है उपचार से, यानी एक विशेष उसमें जो जीव होते हैं उनका ऐसा होता है, सभी एक इंद्रिय जीव का नहीं होता ऐसा। तो सांस के 18वें भाग में जिनकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती वो मर जाते हैं। इवन जो पंचेंद्रीय जीव है, समूर्छन जीव है, जिनकी की पर्याप्तियां पूरी नहीं होती उनका भी ऐसे ही होता है। और पर्याप्तों की अंतर्मूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है, पर्याप्तों की जो पर्याप्त जीव है जैसे हम आप हैं, वो पर्याप्त हैं, तो उनकी हमारी आयु कितनी होती है, मिनिमम अंतर्मुहूर्त से लेकर के मैक्सिमम सात कितनी हो जाती है। जैसे हमारे वो थे ना आदिनाथ भगवान, तो कितनी आयु थी उनकी, है ना, कोड़ा कोड़ी में होती है और उसके ऊपर भी थोड़ी होती है। पर्याप्तों की अंतर्मूर्त आदि कितने ही वर्ष पर्यंत है, वहां आयु थोड़ा होने से जन्म मरण होते ही रहते हैं, उससे दुखी हैं। फिर जन्म मरण से होने वाले जो दुख हैं उनका वर्णन आदिनाथ भगवान की जो पूजन लिखी है ना वृंदावन दास जी की, किसके यहाँ, उसमें उन्होंने विस्तार से जन्म मरण के दुख लिखे हैं जयमाला में। तो जन्म मरण के दुख बहुत ही जबरदस्त होते हैं। इसलिए तो हमारे वो अर्घावली जो 8 अर्घ बनाए हैं उसमें पहला ही अर्घ जो है वो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है ना, इसलिए दिया है क्योंकि वो जो दुख है मेरे लिए वो सबसे बड़े दुख है। नाम कर्म है तथा नाम कर्म में तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता।
किसी नाम कर्म में त्रियंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवान पना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। है ना। नाम कर्म की ये होती है ना त्रियंच गति में, उसमें गतियों से चारों गतियां आती हैं। नाम कर्म के उदय से कौन सी गति में उत्पन्न हुए, आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय। अब जो त्रियंच गति है या जो नरक गति है वो तो पाप प्रकृति के फलस्वरूप ही होता है। क्योंकि अपने नाम कर्म में पढ़ा ना, बहुत सी जो है गतियां जो है वो पुण्य के उदय से मिलती हैं, और बहुत सारी उसमें जो नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो पाप के उदय से मिलती हैं। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवान पना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से दुखी होते हैं। है ना। तो वो जो हमें अगर कोई पुण्य वाली जो है सामग्री भी मिलती है तो वो बहुत ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, और बहुत वो ज्यादा विशेष नहीं होती है, इसलिए जीवों को उसका भी बड़ा मोह के कारण दुख होता है कि ये मेरे जो पुण्य आदि के कारण जो किंचित मिली है वो भी क्या मिली है, ये भी कोई मिलना मिलना है। ऐसा भाव के कारण वो जीव उनसे भी छोटी मोटी चीजें मिलती हैं तो उनको भी वो उससे भी खुश नहीं होता, दुखी ही रहता। तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है। एक इंद्रिय जीव कौन से गोत्र में है? एक इंद्रिय जीव तो का गोत्र क्या है? नीच निम्न गोत्र है। तो गोत्र कर्म में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए महंतता नहीं होती। नहीं, हम तो सब कलेक्टर बन गए, हम कहीं के पटेल बन गए, हम कोई जो है आईएएस ऑफिसर बन गए, या हम कोई राजा बन गए, ऐसे हमारे पास तो बहुत सारे साधन है ना। हमारा कुल तो बहुत उच्च कोटि का है, हम पूज्य कुल में जन्म लिया। लेकिन वो बेचारे, उनका तो गोत्र निम्न गोत्र ही होता है। उन कहते हैं तुम तुच्छ प्राणी, तुच्छ गतियों में गया। है ना, हम शब्द ही ये इस्तेमाल करते हैं। सोचो, जहाँ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसका अर्थ ही ये है कि विचारों ने ऐसा निम्न जाति का गोत्र पाया, इसलिए भी दुखी होते। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी हैं, और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एकेंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, इसलिए जीव संसार में महादुखी है। देखो इसका अर्थ बताता हूँ। इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, जैसे हमारे पास कोई एक स्थिर जो है कोई एक आधार है, पक्का ठोस आधार है, तो उस पर तो वस्तुएं जीव आदि काफी समय तक जो है वो बने रह सकते हैं, क्योंकि वो आधार उसका पक्का आधार है। लेकिन ये डामाडोल अगर आधार है तो वो उसके ऊपर ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एकेंद्रीय पर्याय में बहुत काल रहता है। इसका अर्थ क्या है? ये जो एकेंद्रीय पर्याय है वो पर्याय हमारी परमानेंट पर्याय जैसी ही बन गई है, क्योंकि ज्यादातर जीव उसी में रहता है, उसके जो ज्यादातर भाव होते हैं मोह आदि के कारण वो इसी जाति के होते हैं कि वो वहीं टिका रहता है, दीर्घ काल तक एक इंद्रिय पर्याय में बना रहता है। अन्य पर्यायों में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है। जैसे अपन ने पढ़ा ना कि एक इंद्रिय के बाद दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि बनना, यानी त्रस पर्याय में जाना कितना कम है कि अनंत काल में से 2000 सागर वर्ष खाली उसको वो मिलता है त्रस पर्याय में जाने का। और वो जैसे ही समय पूरा होता है वापस नहीं आ जाता। तो उसके लिए तो एक इंद्रिय पर्याय जैसे कि मानो कि एक ठोस या जो है स्थायी रहने वाला धरातल का काम करती है, ये वो कहना चाहते हैं। अब देखो ये एक इंद्रिय का दुख हमने पढ़ा, उसके बाद में दो इंद्रिय और से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के दुख है। एक इंद्रिय के दुख क्या ललित जी, एक इंद्रिय के दुख समझ में आए सारे? कुछ शंका है आपको? नहीं जी, ठीक है, ठीक है। अब देखो दो इंद्रिय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? अब बोलोगे साहब की जो जो बीती ताई विसार दे,
हम रहे होंगे कभी एक इंद्री, दो इंद्री, अब आप उनकी कथा क्यों सुना रहे हो? उनसे क्या हो जाने वाला है? जो हम है ही नहीं, तो उनकी कथा क्यों सुना रहे हैं? कोई बता सकता है कि ये क्यों सुना रहे हैं कथा? उस इसलिए गति में न जाए दोबारा, इसलिए। है, जहां से निकल के आए हैं वहां जाने की हिम्मत भी ना हो, नहीं होती। उन कष्टों को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? कि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक 14 राजू गहरे कुएं में हूँ। उस कुएं से निकल करके और बीच का एक मिडिल पॉइंट के पत्थर तक किसी तरह से गिरता पड़ता आ गया। वहां एक पत्थर निकला हुआ था कुएं के अंदर, थोड़ा सा उसके मुंडेर पे आकर के उसके ऊपर मैं बैठ गया। 7 राजू ऊपर था वो पत्थर, और वहां बैठा, लेकिन आसपास कोई रेलिंग नहीं है। वो पत्थर भी बहुत चौड़ा नहीं है, बस खाली किसी तरह मैं टिका हुआ हूँ। और कब गिर जाऊंगा नीचे, पता नहीं। तो अब मैं क्या प्रयास कर रहा हूँ वहां से, कि वो 7 राजू जो ऊपर और बचा है कुएं से बाहर निकलने के लिए, अब कोशिश करके वो और ऊपर जाना है। इस प्रयास में नीचे ना गिर जाऊं ये भी सावधानी रखनी है, और वहीं बने भी नहीं रहना है। तो मेरे पास कितना समय, और समय का आपको दे दिया गया है, इतने समय में अगर आपने ये 7 राजू बाकी का क्रॉस कर लिया तो लंका जीत ली, वरना तो नीचे गिरने के चांस भी हैं। तो नीचे गिर जाऊंगे तो क्या हो जाएगा? अब वही तो बता रहे हैं कि नीचे गिर जाओगे तो क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो एक इंद्री के दुख हमने पढ़े। अब दो इंद्री से लेकर के, विकल इंद्री का मतलब दो इंद्री, वहां से लेकर के और संगी पंचेंद्री तक के दुखों का वर्णन। देखो अब थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, क्योंकि एक इंद्री के जो हमने दुख पढ़े हैं उनसे ही हमको समझ में आ गया, हम जो एक्सट्रीम तक चले गए। अब थोड़ा उनसे तो बेटर है, लेकिन दुख तो अभी भी है। तथा जीव दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वहां भी एक इंद्रिय वत दुख जानना। विशेष इतना है कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है, और बोलने चालने की शक्ति हुई है। वहां भी जो अपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं। है ना, चाहे वो पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, हमारी शक्ति तो बहुत कम है, अपर्याप्त तो वैसे ही मर जाएंगे। पर्याप्त जो है उनकी भी शक्ति बहुत कम है, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं। देखो छोटे बड़े जीव इस पूरी रेंज में आ गए ना, दो इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीवों की बात। इसमें चार इंद्री के जीव हैं, भौरे आदि जो हैं, जो चार चार इंद्री में आते हैं, चींटी आदि तीन इंद्री में आती हैं। हाँ, तो ऐसे वो पूरे जीव समझ लेना। पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री में कुछ विशेष प्रकार के सर्प आदि आते हैं, हाँ, बिना मन वाले। तो कितने ही पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं। थोड़ा थोड़ा उनको कुछ विषयों की इच्छाएं होती हैं। दुख दूर होने का उपाय करते हैं, क्रोधादिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं। छोटे छोटे हैं, जैसे इल्ली हैं, केंचुए हैं, जो हमें दिखाई भी पड़ते हैं बड़े हैं, लेकिन उनके जो दुख हैं, ये जरा सी गर्मी उनको सहन नहीं होती, गर्म पानी डाल दे उनका, कितने झुलस जाते हैं, कैसे तड़पते हैं, बोल सकते नहीं। और हमने क्या किया कि जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों में से गर्म पानी गर्म सब्जी यूं फेंक दी, और कितने जीव वहां, पृथ्वी काय के, अग्नि काय के, जल काय के, वायु काय के, सारे जीव वहां थे, और वो सारे मृत्यु को प्राप्त हुए हमारे अविवेक के कारण। तो बोल रहे हैं कि वो जीवों जो होते हैं दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जो असैनी है, उनके अंदर में क्रोधादिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं, इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है।
इस प्रकार लट कीड़ी आदि जीवों को शीत उष्ण छेदन भेदनादिक से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना है। अपन को ये सब जो दिख रहे हैं वो तो उनका तो दुख आपको दिखाई दे ही रहे हैं, अंदाज लगा लेना ये कैसे बिलबिलाते रहते हैं सारे समय। कीड़े हैं छोटे छोटे जो है, मक्खियां हैं, मच्छर हैं। वो मक्खी और मच्छर आपको क्यों काटते हैं? उनको मजा आता है कि आज तो जो है कल संतोष कुमार जी को काटा था, आज ललित जी को काट के देखता हूँ। उनको बेचारों को तो भोजन की तलाश में निकले हैं, तो उनको जहां जैसा उनके लिए उन पर्याय विशेष में जो भोजन सामग्री होती है उसको पाने के लिए निकल पड़ते हैं। और हम उनको कैसे निर्दयता से, हमसे मतलब है जो भी थोड़े से दुष्ट प्रकृति के होते हैं कि जरा मक्खी बैठी शरीर पर तो उसको हाथ से ही मार डालते हैं। कोई अगर हमारे ऊपर जो चींटी रेंग रही है तो उसको हटाने का यत्न करे बिना उसको मार डालते हैं। उनके लिए तो कहते हैं ना, चींटी जैसा मसल दूंगा। तो हम बल के मद में उन तुच्छ जीवों की वो विवशता को समझ नहीं पाते। समस्त जीवों में जो पहले नंबर की जो होती है क्षुधा, वो संज्ञा होती है। आहार संज्ञा के कारण सब जीव भोजन की तलाश में, अपने अपने प्रकार के भोजन की तलाश में निकल पड़ते। किसी को हमारे जो शरीर में स्थित जो खून है उसको, उससे उनको किंचित थोड़ा सा राहत मिलती है। किसी को कोई और तरह से, इसलिए हमारे शरीर में तरह तरह के जीव होते हैं ना, वो हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न अवयवों में अपना भोजन तलाशते हैं। तो ऐसे दो इंद्री से लेकर के वो सब जो जीव हैं उनके ऊपर थोड़ी दया रखना, ऐसा वो कह रहे हैं। उनके दुखों को प्रत्यक्ष से समझ लेना, क्योंकि वो जीव तो दिखाई दे रहे हैं और ऐसे कितने अनंत जीव हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे। और हम क्या करते हैं, वैसा वो हमारे शरीर में बहुत बैक्टीरिया हो गए, कुछ वायरस हो गए, तो घर में छिड़काव करो, पेस्ट कंट्रोल करवा दो, डिटॉल डाल के जो नहा लो, साबुन लगा लो, तो हम तरह तरह की प्रक्रिया लगाते हैं। उस प्रोसेस में हमें कोई जरा भी दर्द तकलीफ नहीं होती कि वो जीव मर रहे होंगे या मर रहे होंगे, सब ठीक है। हम तो एंटीबायोटिक खा रहे हैं ना। वो क्यों खा रहे हैं? बोले वो इससे जो है रोगाणु मर जाते हैं। हमारी भाषा में भी वही है। हाँ, अगर पेस्ट कंट्रोल से कुछ जो है कुछ नहीं हुआ तो अपन क्या बोलते हैं, उसको डांटते हैं पेस्ट कंट्रोल वाले को। अरे कैसे किया तुमने पेस्ट कंट्रोल, एक भी तो जो है वो मरा ही नहीं, सब बोलते हैं। तो जाने अनजाने में हमारी भाषाएं भी ऐसी हो गई, क्योंकि हम भी संज्ञा विहीन हो गए। हमें भी अब कोई रोमांच होता नहीं। कोई मरे जिए कोई मतलब नहीं, कितने ही जीव मर जाओ हमें क्या करना, मैं सुखी रहना चाहिए। शरीर के उपचार के माध्यम से कितने ही जीव मरते हैं, लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करता। अगर आधी बाल्टी से भी मेरा स्नान पूरा हो जाता तब भी मुझे तो पूरी बाल्टी नहानी है ना, पूरी बाल्टी से नहाना, फुल सावन लगा के नहा। तो देखो, जहां जहां विवेक कर सकते हैं, जहां जहां अपनी इच्छाएं कम कर सकते हैं, इनके उपभोग सामग्री को सीमित करना। इसलिए अपन नियम लेते हैं ना कि इतनी प्रकार की वनस्पति, 10 लाख किस्म की वनस्पति में से मैं 52 वनस्पति ही जो खाने योग्य है वो रखी। उसमें भी मैं प्रतिदिन का नियम करता हूँ कि मैं आज 4 ही वनस्पति लूंगा, आज 2 ही लूंगा। क्या बिगड़ेगा? अपने जीवन में संयम लाने से उन जीवों को अवयदान मिलता है, मेरी इच्छा शक्ति बढ़ती है, मेरे पापों का संचय कम होने लगता है। इसलिए नियम संयम के धारण करने से उन जीवों की रक्षा भी विशेष होती है, उन पर्यायों में जो बस रहे हैं, जिन पर्यायों में से मैं भी आया हूँ, और नहीं चेता तो वहीं जाने भी वाला। तो इस प्रकार जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना। यहाँ विशेष क्या लिखे हैं, क्यों विशेष सब पहले लिख चुके हैं। इस प्रकार द्विन्द्र अधिक जीवों को भी महादुखी ही जानना। अब देखो, अब किसकी बात आ रही है? संगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख, जिनके मन भी है, उनके विचारों के मन भी नहीं, विचार करने की शक्ति नहीं थी। बहुत सारे त्रियंश हैं, है ना। संगी पंचेंद्री में कौन कौन से आते हैं अभी देखो, वर्णन पढ़ते हैं, वैसे तो अपन भी जानते हैं। नरक गति के दुख, नरक गति में होते हैं वो जो नारकी है, उनको संगी है कि असंगी है?
है संगी हैं, मन वाले हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। उनमें ज्ञानादि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है, और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है। है ना, शक्ति तो कितनी है। उनके क्रोधादि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्ण आदि अशुभ लेश्या ही होती है। बोले शक्ति तो इतनी है कि जितने जीव वहां आते हैं उन सबको मार डालने का भाव आता। भाव क्या आता है, अपना शरीर का संपूर्ण प्रयोग उनको मारने में ही तो जाता है। कितने दिन तक लगाते हैं उसको प्रभु। बोले दिन की बात कर रहे हो, सागरों की बात करो। दिन महीने वर्ष की बात मत करो, सागरों की बात करो। उतने सागर तक की आयुधारी वो भयंकर काया वाले नार की जीव क्रोध से दग्धायमान होते हुए कितने ही आने वाले जीवों का मर्मांतक हनन कर देते हैं, करते ही रहते हैं। तो बोल रहे हैं उनके इच्छा तो बहुत है, और इष्ट वियोगों की विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती। इच्छा तो ऐसी हो रही है कि सारे 3 लोग का अनाज खा लूं, जैसे 6 डाला में दिया है, लेकिन मिलता क्या है, एक अन्न का दाना भी मिलता नहीं। ऐसी पीने की इच्छा है कि सारे समुद्रों का पानी पी जाए, लेकिन कितना मिलता है पानी, एक बूंद भी नहीं। सोचो नरक की जो कल्पना करो, तो वहां रह करके और खाना पीना कुछ नहीं और क्रोध इतना है, कितना दुख होगा वो। है ना, अपन ने पढ़ा ना, जब बहुत ज्यादा जो दुख से व्याकुल हो जाते हैं वो नार की जीव, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो छुटकारा पाने के लिए बाहर दौड़ते हैं, तो कहाँ जाते हैं, एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पेड़ भी कौन सा था वो, सेमल का पेड़, जिसके एक एक पत्ते तलवार की तरह धार वाले होते हैं। उसके नीचे खड़े होते ही एक पत्ता गिरा, खड़ाक से हमारी गर्दन अलग। ये बात अलग है कि वहां शरीर वैक्रियक शरीर होने से फिर से जुड़ जाती है, फिर जुड़ी और फिर गिरे, और फिर वहां से भागे कि कहीं कोई नदी मिल जाए जिसमें मैं डुबकी लगा के थोड़ी गर्मी शांत कर लूं, क्योंकि गर्मी भी बहुत प्रचंड। तो नदी में गए तो वहां पता है खून पीप से भरे हुए ऐसे दुर्गंधी आ, आ, वस्तुओं से भरी हुई उस नदी में जा करके जैसे ही जाता है तो पूरा शरीर जल जाता। तो कहीं उसको वहां शांति का नाम नहीं। तो यहाँ उन्होंने बताया, वहां क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए। हैं, सारे नारकी मिलकर सोच ले भैया क्या रखा है मारने धाड़ने में, आज से अपन मित्र बन जाते, तो मित्र बन जाएंगे क्या, क्योंकि वहां उस भूमि पर मित्रता का तो सवाल ही नहीं। मित्रता करें तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता। कि क्यों मार रहे हो भाई उसको, या तो अपन बोल देते साहब इसने मेरा फलाना इतने रुपए का नुकसान कर दिया, इसने मेरी फलानी चीज ले ली, या ये मेरे इस चीज में बाधा बन रहा था इसलिए मार रहा था। यानी उसने कुछ ना कुछ उसका जो है अपन कारण बताते हैं। यहाँ क्या कारण है, अकारण ही, अकारण ही इतनी क्रोध की ज्वाला है। लेकिन वो याद कर करके अपने खोटे कुअवधि ज्ञान के द्वारा सामने खड़े हुए व्यक्ति की अपना जो संबंध थे उनमें क्या क्या हुआ था, वो याद कर करके प्रहार करते रहते हैं। परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं, तथा शस्त्रादि बनाते हैं अपने ही अंगों से।
उंगली को भाला बना दिया, उसको तलवार बना दिया। उन्हीं अंगों से ही बनाते हैं, वो बाहर से नहीं लाते कोई सामग्री। और उनके द्वारा त्रिशूल बनाया, अभिषेक किया, छेद दिया। शस्त्रादि बनाते हैं, उनके द्वारा स्वयं दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं, और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। तो लगे ना एक दूसरे को। कभी कषाय उपशांत नहीं होती, तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती। अब आप बोलोगे कि माया लोभ क्या है ना? लोभ तो यही है कि मैं इसको मार के सुखी हो जाऊं, और ये मुझे ना मार पाए, ऐसी ट्रिक लगाऊं तरी तरी। जब इसके जैसे ही उसने पीछे पीठ मोड़ी, तब इसके पीछे से एक त्रिशूल घोंप दूं। तो ऐसी मायाचारी के भाव, तरह तरह से मारने का प्रयत्न करने की ट्रिक्स सूझती रहती। और लोभ ये बना रहता है कि मैं इनसे, ये सब इसको प्रताड़ना देने से मुझे सुख मिल जाए, या लोग मुझे ना मारे। ये सब दूसरे बैकग्राउंड में चलता रहता है। उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। उनसे अंतरंग में महा दुखी है, तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है ना? क्या देख रहे हो, क्या कार्य होता है? उनसे अंतरंग में महादुखी है, कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते, उनसे अंतरंग में महादुखी है, तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। मतलब वो जो कषाय हैं उनकी जो प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो उन कषायों के हिसाब से कार्य कर पाते हैं, सक्षम होते हैं। वो जो सब मायाचारी आदि के बारे में उनका इशारा है। तथा हास्य रति कषाय हैं, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं। ये जो हमारी नौ कषाय है ना, नौ कषाय भी उनको होती है, मुख्य कषाय तो होती ही होती है। तो नौ कषाय में बोल रहे हैं हास्य रति कषाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है। जैसे हास्य करने के लिए कोई वस्तुएं नहीं है, रति करने की योग्य कोई वस्तु नहीं है, वेद, तीनों वेदों को भोगने वाली कोई वस्तुएं नहीं है, इसलिए बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट तो नहीं होती, लेकिन चित्त में वो बसी रहती हैं। संस्कार वश वासनाएं चित्त में बनी रहती हैं। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं, मतलब कभी प्रकट हो भी जाते हैं किसी तरह से। तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कषायें तीव्र प्रकट होती हैं। बोल रहे हैं इसमें जो रागादि की जो कषाय है, रागादि वाले जो जोड़े हैं, हास्य रति, और जो जो वेद हैं, वो सब जो है, जो जो रति में आते हैं, राग में आती हैं, वो कषायें तो ऊपर प्रकट होती नहीं, उनके कोई बाह्य कारण नहीं है। लेकिन जो उसकी अपोजिट वाली हैं, रति शोक भय जुगुप्सा, उनके बाह्य कारण है। सामने खड़ा हुआ जो शत्रु है, उससे मैं बहुत नफरत करता हूँ, है ना? और मुझे बहुत सारा भय भी है, ये मुझे मार ना दे। तो मतलब जो उल्टे वाले, जो नेगेटिव वाले जो नो कषाय थी, उनके बाह्य लक्षण वहां मिलते हैं, इसलिए वे कषायें तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत, और स्त्री पुरुषों से रमण करने का निमित्त है नहीं, इसलिए महापीड़ित है। ठीक है सर? इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है। अब इसके बाद कषाय हो गई। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी है, तथा वेदनीय में असाता का ही उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ, देखो, वो जो शरीर होता है नारकियों का, भले ही कहा जाता है वैक्रियक शरीर है, लेकिन कौन सा वाला वैक्रियक है? एक वैक्रियक देवताओं के पास होता है, एक वैक्रियक इनके पास है। लेकिन कैसा वैक्रियक है? सड़ा गला से शरीर वाला, और जिसमें कुष्ठ रोग है, खांसी है, श्वास आदि के रोग हैं, अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं। और क्षुधा तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं, और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए
तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर गए। आप सोच सकते हो वो कैसी मिट्टी होगी। और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनसे भस्म हो जाए। यानी दो तरह से भस्म होता है ना, एक तो गर्मी से पिघल जाता है और सर्दी से वो ब्रिटल होके बिखर जाता है। कहते हैं गल गया था, गलन हो गई। तो कहीं शीत है, कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहां शास्त्र शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। पृथ्वी के ऊपर भी ऐसी नहीं है कि वो चलने फिरने में कोमल हो, जैसे आपको कांटों के ऊपर ही चलना पड़ रहा है, शूलों के ऊपर ही चलना पड़ रहा है। शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित हैं। जंगल है, जो वृक्ष मैंने आपको बताया था, ऐसे पत्र जो है उसमें सेमल के वृक्ष आदि हैं, उनमें पत्तों में ही शस्त्र के समान धार है। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार क्यों जाते हैं? वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। कि वो तीसरी नरक तक जाने वाले जो जीव हैं, उनमें नीचे के नरकों के मुकाबले वाले नारकियों के मुकाबले में क्रोध आदि किंचित कम होते हैं। और उनको थोड़े से भवों के बारे में याद आता है कि इन्होंने, जो सामने वाला खड़ा है उसने मुझे कौन कौन से भाव में क्या क्या कष्ट दिए। तो कंपेरेटिवली उनका वो ज्ञान भी उतना नहीं होता, बहुत ज्यादा दूर तक। तो कहीं लड़ाई बंद ना हो जाए, इस भय से असुर कुमार नाम के जाति के देव होते हैं, जो कलह प्रेमी होते हैं, जिनको लोगों को लड़ाने में ही आनंद आता है। तो वो आ जाते हैं मोर्चे पे, और तीसरे नरक तक उनका जाने का संभव होता है। वहां जाके वो नारकियों को याद दिलाते हैं, अरे तुम रुक कैसे गए, इसने तुम्हारे साथ क्या किया तो तुम्हें याद नहीं? फला फला में फला पर्याय में इसने ये किया था। उनको याद आ जाता, ओ हाँ बिल्कुल सही है, वो फिर शुरू हो जाता, और तेजी से शुरू हो जाता। तो वो असुर कुमार नाम के, वो बाद में वो स्वयं भी नरक जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो लड़ाने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। इसी प्रकार के असुर कुमार आपको मनुष्य पर्याय में भी मिल जाएंगे। हैं, तरह तरह से आपको पिड़ाने में लगे रहेंगे, उनको बहुत आनंद आएगा। वो आपसे कुछ कहलवा लेंगे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, अपनी तरफ से कुछ आपको कहेंगे जिससे आप कुछ कहें। आपने कुछ कह दिया तो वहां जाके परोस देंगे कि इसने तो ये कहा था। और फिर देखेंगे, इंतजार करेंगे कि अब देखें, अब आएगा मजा। ऐसे असुर कुमार मत बनना, निश्चित ही नरक गमन होगा। और इस प्रकार से वहां इस भव में भी हमें लड़ाने वाले दूसरे लोग मिल जाएंगे, हमारे बारे में भी ऐसा करने वाले लोग। इसलिए वो जो जो रौद्र ध्यान है, मृषानंदी, हिंसानंदी आदि, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं। वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है। पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी फिर से मिल जाता, ऐसी महापीड़ा है। हाँ? तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं। किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है, तो वह बलवान नहीं होता। थोड़ी बहुत साता मिल गई जरासी के, जरासी देर के लिए नारकियों का झुंड की बजाय 10 लोग की बजाय 4 ही आदमी मारने आए, 4 ही नारकी आए, तो उस अपेक्षा से थोड़ा साता हो गई। आयु वहां बहुत है, जगन्य आयु 10,000 वर्ष, मिनिमम कितनी है? 10,000 वर्ष। तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। हाथ में नरक की आयु 33 सागर। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहन करने पड़ते हैं।
वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है। 93 प्रकृतियों में से जो जो पाप प्रकृतियां हैं वो सब वहां विद्यमान है। जैसे हुंडक शरीर का धारण आधारी, महा कुरूप शरीर का धारी, दुर्गंधमय शरीर, बोलचाल की भाषा जो है कर्कश चाल, कर्कश चाल उनकी ऐसी, जितने भी उसके अंदर में जो आ, वर्स्ट प्रकृतियां होती हैं नामकरण की, वो सब नरक में पाई जाती। नाम कर्म की सर्व पाप प्रवृत्तियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है, उनसे महादुखी है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, उससे महंतता नहीं होती, इसलिए दुखी ही है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। नरक शब्द तो जो है इतना पॉपुलर है कि सभी धर्मों में उसके बारे में चर्चा की जाती है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी दोजख नाम से वो जाना जाता है, दोजख में चले गए या जहन्नुम में चले गए, इस तरह के नाम है। तो इस प्रकार से हमने तिरंज गति में के दुख पहले पढ़े, और उसके बाद में हमने जो नरक गति जिसमें जो पंचेंद्रीय जीव रह रहे हैं, तो पंचेंद्रीय जीव सभी सुखी हैं ऐसा नहीं, वहां दुखी हैं वो। कल अपन पढ़ेंगे जो तिरंज गति के जो दुख हैं, से तो एक इंद्रिय आदि भी उसमें आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने विशेष रूप से जो आ, और बड़े वाले जो जीव हैं उनके बारे में तिरंज गति के दुख उन्होंने बताए। तो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये सब आप लोगों ने तो पहले सुनी होगी कहानी। ये किसकी कहानी है ये? अपनी कहानी है सर। ये हमारी आपकी कहानी है। और कहानी हम हमारे जो भाव चल रहे हैं उनके हिसाब से तो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, रह गई कहानी अधूरी अधूरी। तो पूरी करना है क्या? बोले नहीं साहब, ये अधूरी ही ठीक है। यहाँ से रिवर्स गियर लगाता हूँ, बहुत सहेली है दुख वहां तक के। अब नाम मत लेना आप नरक और निगोद का। तो किसका नाम लें? जो जानते हैं वो तो इन गतियों के नाम से ही उनको शहर जाते हैं। जो नहीं जानते हैं और जिनकी कषाय बढ़ी हुई हैं, वो तो कषायों में भी कह देते हैं कि चले जाएंगे नरक, आपको क्या मतलब है। तो इसलिए भैया अपने भावों को टटोलना, और हमें अगर इन घटनाओं से उनके दुखों को पढ़कर किंचित भी नेगेटिव रोमांच होता है, तो समझ लेना कि हम सेंसिटिव हैं, और हम उन दशाओं से दोबारा दो चार नहीं होना चाहिए। क्या चलन जी, क्या करना चाहिए अपन को? एक अभी तो जो एक ही दवाई है, समता में रहो हर समय। हाँ, और जो भी आपके साथ में हो रहा है उसके रीजन आप खुद ही हो, आपके कर्म है। ऐसा एकदम वो विश्वास लेके चलो, तो कुछ तो सहूलियत हो जाएगी। हाँ, अपन बोलते हैं जान बची और लाखों पाए। या हमारे पीछे कोई संकट लग जाए, तुम दौड़ करके बहुत दूर तक देखने के बाद जब आश्वस्त हो जाते हैं कि अब पीछे कोई नहीं आ रहा है, अब मैं सुरक्षित हो गया। ऐसे ही इन दुखों से निकल करके, मैंने आपको बताया था ना उस कुएं के सात राजू, ऊपर जा करके मैं एक पत्थर पर बैठ गया। उस सात राजू का अर्थ क्या है? मेरा मध्य लोक सात राजू पर स्थित है ना। मैं बीचों बीच बैठा हूँ, मध्य लोक में हूँ। यहाँ से अगर गिर गया तो नीचे कहाँ तक जाऊंगा, और अगर ऊपर चला गया तो कहाँ तक जा सकता, है ना। इसलिए अपने आप को संभालना। इन जो जो अभी तक हमने दुख पड़े हैं, अभी और भी दुख आएंगे, वो हमको जिससे कि हमें और भी इस बात को के लिए हमको तैयार करेंगे कि मुझे भूल कर भी अब ऐसे कार्य नहीं करना जिनके उपलक्ष्य में मुझे ये इस तरह के खोटे इनाम मिलते हैं। ठीक है सर, तो ये पढ़ करके थोड़ा अवश्य ही हमारे भावों में परिवर्तन आता है, और हम इतने सुखद वातावरण में हैं जहाँ अवश्य ही न केवल चिंतन कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को संयममय बना सकते हैं। तो आज के बाद कम से कम कुछ संयम अवश्य धारण करना। तो जीवन में ब्रेक होना जरूरी है, और संयम के बिना जो है हमारी जो दशाएं होती हैं, वो नित्य ही एक खोटी गतियों में जाने के कारण बन जाती।
और दूसरा हमने जो पढ़ा कि अपना जो विशेष तौर से धार्मिक क्रियाओं में, वैसे तो हमारे जितने भी जो आरंभ परिग्रह आदि होते हैं, जो गृहस्थी आदि में जो होता है, भोजन बनाना, करना, खाना पीना, चलना उठना, बैठना, उस सब में विवेक धारण करना। और विशेष तौर से जो धार्मिक क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाओं में ये देखना कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कर तो रहा हूँ पुण्य क्रियाओं सोच करके, और वो हो रही हैं पाप क्रियाएं। बहुत ध्यान से सोचना। और उसको क्या है कि हर एक जीव का अपना अपना थोड़ा सा चिंतन करने का वो लिमिटेशन होते हैं, वो अपने हिसाब से भी सोचना। जहाँ आपको कंफ्यूजन हो, वो थोड़े से अपन से जो ज्यादा जानते हैं उनसे जान। ठीक है सर, समय हो गया। बाकी कल अपन पढ़ेंगे जिनवाणी स्तुति को। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको सो पर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोहे जपूजन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय